जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। भव सागर से पार करे वो, सबके मन को शांत करे वो। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। हर उलझन सुलझाएगा, राम से लगन लगाएगा। अपने मन से केंद्रित कर दे श्री प्रभु के उन चरणों में। व्यर्थ गवा मत जीवन को तू, रम जा प्रभु के चरणों में। छोड़ आवागमन का प्रणाम कर, आवागमन को प्रणाम। सिया राम सिया राम सिया राम रे, तुलसी की रामायण बोल। राम चरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में। धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी 2024 का दिन दुनिया भर के सभी राम भक्तों और देशवासियों के लिए 500 साल के सपने के साकार होने जैसा है। और जब भगवान श्री राम के नाम व उनके बाल्यकाल की छवि की बात, सुमिरन करने की बात आती है, तो जो सबसे पहला भजन हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है, वो है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और इस सुंदर भजन के गायक, जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को भला कौन नहीं जानता। तो आज भगवान के भजन का रसास्वादन करने के लिए, उनको भजनों के माध्यम से स्वरांजलि देने के लिए और भगवान राम नाम के गुणगान करने के लिए हम सभी को भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भगवान राम की इस स्वरांजलि में अपनी हाजिरी भी लगा सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, आज हमारे बीच कुछ ही समय में उपस्थित हो चुके हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम मैं करना चाहूंगी और ढेरों शुभकामनाएं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 जनवरी को होने वाली है। जय सिया राम। भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा। रघुवर की छवि समान, रघुवर मुक्त बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत राम। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अनूप जी, आप तो लंबे समय से भगवान श्री राम के भजनों के द्वारा भगवान श्री राम को अपना श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं। और जब ये फैसला आया और अब तो 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या महसूस कर रहे हैं? जब आपको निमंत्रण आया तो कैसा लगा, और उसके बाद क्या कुछ खास आपने तैयारी की है उस दिन के लिए? देखिए, पूरे संसार में उमंग है। आज भारत केवल भारत में नहीं है, भारत हर देश में है। जिस देश में चले जाइए वहां भारत। तो ये उमंग पूरे संसार में है। जगह जगह पूजा पाठ हो रही है, जगह जगह लोग सजा रहे हैं अपने घरों को, मंदिरों को। तो मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो मेरे अंदर तो जाहिर है कि बहुत
ज्यादा भावना होगी, क्योंकि मैं तो बहुत नजदीक हूँ। जी अयोध्या भी मैं 3-4 बार होके आया, जी। और अब उद्घाटन से पहले भी जा रहा हूँ 2 बार, हम्म और फिर उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के बाद भी कई बार जाऊंगा। हम्म। क्योंकि मैं वहां जाके जो महसूस करता हूँ, जो भजन का आनंद गाने का, वो दूसरे स्थान पर नहीं मिलता। मैं तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम उसमें गाता हूँ, बड़े बड़े होटल उसमें गाता हूँ, लेकिन वो आनंद, वो भावना, वो जो एक असर है, वो असर तो कुछ अलग है वहां बैठ के। वहां की जी माटी का असर ही जी अलग बिल्कुल। तो 22 जनवरी को भजन सम्राट कैसे लगाएंगे अपनी हाजिरी? है। देखिए, 22 जनवरी को तो हम वहां पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, और वहां जैसा आदेश होगा अ, वहां के सब आयोजकों का, वो मैं पूरा कर दूंगा। क्योंकि मैं वहां पूरी भावना से उपस्थित हूँ। जैसा आदेश होगा, ये तो सरकार की ओर से जैसे निर्देश होंगे, वो कहेंगे गा दो, हम गा देंगे। वो अगर कह देंगे यहाँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, क्या जी बैठ जाओ तो बैठ जाए। जी बिल्कुल। स्वरों की हम बात कर रहे हैं और स्वरों के माध्यम से जो स्वरांजलि हम भगवान श्री राम को आपके शब्दों के माध्यम से समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अब क्योंकि 22 जनवरी का ये दिन है, राममय पूरा देश हो रहा है, निमंत्रण घर घर बांटे जा रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल आप बनाना चाहेंगे हमारे भक्तों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? भक्तों के लिए ये बनाना चाहता हूँ कि आप इस बात को सोचते रहें कि ये पूरे संसार का सबसे सुंदर मंदिर बन रहा है। आप सबको आना है दर्शन करने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी निवेदन किया है सबसे कि आप लोग 22 तारीख को मत आइए, क्योंकि 22 को वहां बहुत भीड़ हो जाएगी, नहीं तो चलने की जगह नहीं मिलेगी। 22 जनवरी के बाद आप लोग आइए, क्योंकि तब मंदिर खुल जाएगा। अभी तो मंदिर का उद्घाटन भी नहीं, तो आप लोग इसके बाद आइए, इसका आनंद लीजिए। और मैं भी सबको यही कह रहा हूँ कि मेरे इस मंदिर के उद्घाटन के विजिट के बाद जब मैं जाऊंगा तो अपने मित्रों को ले जाऊंगा, परिवार के जनों को ले जाऊंगा, सबको वहां दर्शन कराऊंगा। एक कार्यक्रम मेरा 30 जनवरी को भी वहां पे फिक्स हुआ है, वो मंदिर के अंदर होगा। जी तो वो सही समय है लोगों के लिए आने का, तो दर्शन भी कर सकेंगे मंदिर के अंदर और भजन भी सुन सकेंगे। जी। तो ठीक है, चर्चा को तो हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन एक खूबसूरत सा भगवान श्री राम को समर्पित एक भजन जरूर सुनिए। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। भव सागर से पार करे वो, सबके मन को शांत करे वो। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। हर उलझन सुलझाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अनूप जी, इस तरह के भजनों के माध्यम से जब भक्ति में खोने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ भी जो जादू करती है, एक जोड़ने भगवान के साथ ये जो आवाज़ जब जोड़ती है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही लगन लगती है। इस पर सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, और कितना सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि भगवान श्री राम और हर भगवान के प्रति इतनी आस्था आप अपने स्वरों के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रहे हैं? ये जो कंठ है, ये जो आवाज है, ये तो ईश्वर की देन, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं। मैंने थोड़ा सा उसको तराशना अवश्य है, अभ्यास करके, रागों का अध्ययन करके, लेकिन जो आवाज है वो तो ईश्वर ने दी है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। उसके बाद जो भक्ति है, वो भक्ति अपने हृदय में जागृत करनी पड़ती। उसका कण तो ईश्वर दे देता है, लेकिन उसको जागृत करना है, उसको रोज रोज बढ़ाना है।
क्योंकि इसमें कोई कमी ना हो। और मैं तो आज ये भी कहूंगा कि प्रभु भक्ति और देशभक्ति ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। भगवान राम देशभक्ति भी थे, भगवान कृष्ण देशभक्ति भी थे, तो देशभक्ति और प्रभु भक्ति इन दोनों को साथ साथ चलाइए, फिर देखिए आपको क्या आनंद आएगा जीवन। ठीक है, आनंद की आपने बात की है तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप इस आनंद को कहीं रुकने नहीं दे, इसमें कहीं व्यवधान या ब्रेक आना नहीं चाहिए। श्री रामायण के 108 मनके भी आपने अपनी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में हमारे दर्शकों को पहले ही दिए हैं, लोग उससे काफ़ी सुन चुके हैं। मैं चाहूंगी कि ये क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो भी हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, हो सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। अपने मन को केंद्रित कर दे श्री प्रभु के उन चरणों में, व्यर्थ गवा मत जीवन को तू, रम जा प्रभु के चरणों में। छोड़ आवागमन का प्रणाम कर, आवागमन को प्रणाम, सिया राम, सिया राम, सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अनूप जी, इसके अलावा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप पहले ही दर्शनों के लिए भगवान के मंदिर पहुंच चुके हैं, 22 तारीख को तो आप पहुंच ही रहे हैं। जैसी आज्ञा होगी, ये तो आपने कहा है कि उस दिन भगवान श्री राम की जो आज्ञा होगी उसी के आधार पर आप वहाँ पर काम करेंगे। यदि आज्ञा हुई तो आपके स्वर वहाँ पर गूंजेंगे। लेकिन तैयारियों की यदि मैं बात करूँ तो क्या कुछ विशेष आपने तैयार किया है, क्या कुछ विशेष प्रस्तुति है? जी, भगवान राम का एक भजन तैयार किया जो मैं उसी दिन सुनाऊंगा और मुझे विश्वास है कि लोगों को इसका बड़ा आनंद आएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप कार्यक्रम की भी बात कर रहे थे कि आप उसके बीच में भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जिस तरह से आपने शुरुआत की है, बहुत से भजन, बहुत से भगवान श्री राम के गीत आपने प्रस्तुत किए हैं अपनी आवाज में। भगवान के भजन को लेकर भजन सम्राट जब आपको कहा जाता है तो आपकी तरफ से आपने कहा कि आवाज भगवान ईश्वर की ही देन है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जाता है जो लोगों के दिल तक ये आवाज पहुंच पाती है, और वो जो कोशिश आपकी रहती है वो आपको लगता है कि साकार हो गई? फिर भजन तो लोग सुनते ही, लेकिन भजन सुनकर उनके अंदर भाव जागृत हो, उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो कि हम अपने हृदय में भी प्रभु को बताएं, तो वो तभी संभव है जब हम लोगों को उसको समझाने से, केवल गाने से भी नहीं होगा। जैसे दो पंक्तियां हैं, तुलसी की रामायण बोल, रामचरित अपनाओ। अब रामायण पढ़ने से नहीं हो जाएगा, उसे अपने जीवन में अपनाना है। अपनाने के बाद ही कुछ होगा कि आप उसको पढ़ने को सार्थक करें। तुलसी की रामायण बोल, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तो केवल ज्ञान लेने से लोगों में भाव नहीं आते, उसको समझाना होता है, उसका चरितार्थ, उसको व्यक्तित्व, उसका पूरे भजन का वो बनाना होता है, तभी लोगों के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। ये मेरे पिताजी का तरीका रहा है गाने का,
और मैं इसे अभी तक अपने जीवन में उतारता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। तो जीवन में जिस तरह से आपने बोला कि रामायण केवल सुनने की बात नहीं है, अपनाने की भी बात है। और आज जिस तरह से भगवान श्री राम अब अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं 22 जनवरी को, राम राज्य की जब हम बात करते हैं और राम राज्य से आज के जीवन को जब हम तुलना करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, यदि हम कहीं ना कहीं भगवान के स्मरण को, रामायण के स्मरण को अपने साथ रखें तो काफी हद तक उसे दूर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? और दूसरी तरफ जिस तरह से आप ये भजनों के माध्यम से, मनकों के माध्यम से, रामायण के छंदों के माध्यम से प्रस्तुति देते हैं, क्या लगता है कि हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और किस हद तक हम इसके द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं? भगवान राम ने कुछ नियम बना दिए जो हम आज से चला रहे हैं। भगवान राम ने जब सीता जी से विवाह किया तो उनसे कहा कि मेरे पिता की तीन पत्नियां हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे अलावा मेरी और कोई पत्नी नहीं हुई। ये एक हिंदुओं में रिवाज बन गया, नियम बन गया कि एक पत्नी। ये भगवान राम के समय से आरंभ हुआ। साथ ही साथ किसी भी जगह अपनी ओर से आक्रमण नहीं होगा, किसी राज्य को हड़पने के लिए आक्रमण नहीं किया जाएगा। वो आज तक हम वो परंपरा को निभा रहे हैं। भारत कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं करता है उसको अपना बनाने के लिए। भारत या तो अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमण करता है या करता है दिखाने के लिए कि पाप इस प्रकार नाश किया जाए इस संसार। तो हमारे देश में ये परंपराएं भगवान राम ने आरंभ की और हम उसका आज तक पालन कर रहे हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है कि उन्होंने जो मर्यादाएं बनाई उस मर्यादाओं पर हमें चलना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। अपने देश को सर्वोच्च देश घोषित कर देना है इस पूरे संसार। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर आपका एक भजन है जहां पर भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के दोनों ही रूपों का आपने अपनी सुंदर आवाज में वर्णन किया है। प्रभु के सुंदर हैं दो नाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है अब तक? जी अनूप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रही थी कि भगवान विष्णु के दोनों ही रूपों को आपने अपने भजन में समाहित किया है। प्रभु के सुंदर हैं दो नाम। हाँ, ये मैं आपको सुनाता। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अनूप जी, आपके साथ पता ही नहीं चला कि कैसे ये समय बीत गया। जिस स्वरांजलि की, जिस भजन यात्रा की हम बात कर रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बेहद आनंद आया होगा। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस यात्रा में हमें भी सहभागी बनाया। भगवान राम का नाम आपके साथ हम भी लेने में सफल रहे, थोड़ी देर के लिए ही सही। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। निमंत्रण आपको प्राप्त हुआ है और भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत आनंद आया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये आप सुन पा रहे थे हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को,
जो अपने स्वरों के माध्यम से भगवान श्री राममय करके भजन यात्रा पर हम सबको लेकर चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को भी बहुत आनंद आया होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। जय श्री राम।